मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद मेरे प्यारे साथी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सेंटर 1947 पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेकर आया हूँ संविधान के स्रोत, जिसमें दोस्तों हम 11 स्रोत पढ़ेंगे। आपको ये पूरा टॉपिक दोस्तों आज मैं बेस्ट ट्रिक के साथ रिलेट कराने वाला हूँ एग्जाम में। यहाँ से एनटीपीसी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं बहुत, तो दोस्तों इसलिए मैं टॉपिक उठाया। इसके जितने भी पॉइंट है 11 पॉइंट है वो आपको पूरे ट्रिक से रिलेट करा दूंगा, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक आज याद हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में आने का बहुत चांस है और एनटीपीसी के एग्जाम में जैसे कि आपने देखा होगा जितना भी आपने एनालिसिस किया है, करीब 28 दिसंबर से लेके आज 2 जनवरी आज तक के जितने एग्जाम हुए हैं उनमें दोस्तों संविधान के स्रोत से बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो दोस्तों उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज। तो फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट है हमारा मूल कर्तव्य। दोस्तों मूल कर्तव्य जो हमारे लिए गए हैं दोस्तों, वो रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। क्या? मूल कर्तव्य। तो दोस्तों कैसे रिलेट करना है, बेस्ट ट्रिक है इसमें। मूल कर्तव्य है दोस्तों। एक टीचर है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एक बच्चे से कि बेटा अपने जो माता पिता है तो उनका मूल कर्तव्य निभाइए। क्या करिए? मूल कर्तव्य निभाइए। आपको रूसना नहीं है, यानी रूसना मतलब रूठना नहीं है। आप रूठो मत, आप उनके मूल कर्तव्य निभाओ, जो वो कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करो। इस तरह दोस्तों ये हो जाएगा। क्या हमें मूल कर्तव्य निभाना है ना, रूठना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। दोस्तों नामांकन वर्ड एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जिसे कोई भी एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो क्या है दोस्तों, अब मैं क्या करूँ दोस्तों, मैंने लोंडो को बुलाया। मैंने क्या कहा? आओ रे लोंडो, आओ रे लोंडो, आओ राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं सब मिलकर। दोस्तों मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी, इसलिए मैंने अपने लोंडो को बुलाया। मैंने कहा आओ रे लोंडो, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दिया है थर्ड नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों में नीति बनानी है। दोस्तों नीति भी कोई अकेला आदमी नहीं बना सकता, मैं या आप या कोई भी अकेला आदमी। तो क्या करा मैंने? अपने लोंडो को बुलाया। मैंने कहा आओ रे लोंडो, आओ रे लोंडो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखते हैं या बनाते हैं या नीति बनाते हैं। दोस्तों इस तरह से रिलेट करना है, आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट ये जो है आयरलैंड से संबंधित है दोस्तों यहाँ। ठीक है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर, ये कह रहा है संघीय प्रणाली। तो दोस्तों संघीय प्रणाली कहाँ ली? कनाडा से। कनाडा के संविधान से ये संघीय प्रणाली वहां से अपनाई गई है हमारे संविधान में। दोस्तों आपको दोस्तों एक बहुत बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा है भारत, ये हमारा क्या है? महान भारत देश। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये भारत है। आपको पता है कि संघ का मतलब क्या होता है? संघ लेकर चलना किसी चीज को। तो दोस्तों हमारे जो भारत के राज्य हैं उनको उनकी एक यूनिट बनाइए। क्या बनाइए? उनकी एक यूनिट, जिसमें कि एक सारे नाड़े में बंधे हुए हैं। नाड़ा मतलब यानी कि एक क्या बोलते हैं, रस्सी बोल दो, आप कुछ ही बोल सकते हैं, नाड़ा, जिसमें कि एक रस्सी से सारे राज्य बंधे हुए हैं। किसके? केंद्र द्वारा। इसके केंद्र से सारे राज्य बंधे हुए हैं। तो दोस्तों हमारा अंडमान निकोबार जो है वो देश के बाहर है दोस्तों, इसलिए इसे नाड़े से बांध रखा है। किसने? हमारे भारत देश ने, यानी कि हमारी केंद्र सरकार ने, कि ये अंडमान निकोबार कहीं भाग ना जाए, किसी और देश के साथ में चला जाए, कोई और देश इसे उठा के ना ले जाए, यानी कि अपने देश में शामिल नहीं कर ले इसे, इसलिए नाड़े से बांध के रखा है। क्या? अंडमान निकोबार। किसने? केंद्र सरकार ने, भारत की केंद्र सरकार ने सारे राज्यों का एक संघ बनाया है, जिसमें कि हमारा अंडमान निकोबार शामिल है। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको याद करना है, क्या करना है? संघीय प्रणाली, यानी कि संघ चलना है सबको। तो क्या करना पड़ेगा? नाड़े से बांध के रखना पड़ेगा। क्या करना? नाड़ा, नाडा, कनाडा। इसलिए दोस्तों संघीय प्रणाली में कहाँ से ली गई? कनाडा से दोस्तों। ठीक है। संघ को हमें नाड़े से बांध के चलना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया 5 नंबर, आपातकाल। दोस्तों आपातकाल की जो सिचुएशन है वो हमारी कहाँ से ली गई? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है दोस्तों। अब इसे कैसे रिलेट करना है दोस्तों? किसी भी घर में एक घर है दोस्तों, ठीक है, उसमें कोई अचानक बीमार हो जाता है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या कहता है? अपना एक दोस्त है, उसी घर में बोलता है, अपने दोस्त को फोन करता है, कॉल लगाता है कि हाँ हेलो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत ही आपातकाल की स्थिति, यानी कि इमरजेंसी आ गई है, जिसलिए मेरे पास मनी की बहुत प्रॉब्लम है, तू जरा मनी लेके आ, जरा मनी लेके आ, मेरे पास आपातकाल की स्थिति चल रही है बहुत ही ज्यादा, मेरे पास मनी नहीं है, जरा मनी लेके आ, आपातकाल चल रहा है मेरे पास, जरा मनी लेके आ। कहते हैं कि आपातकाल में मतलब इमरजेंसी में सबसे ज्यादा पैसा काम आता है। क्या? मनी काम आती है सबसे ज्यादा इमरजेंसी में। तो इस तरह से दोस्तों आप रिलेट कर सकते हैं इसे। दूसरा पॉइंट ये भी है ब्रिटेन मतलब बैठना। संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय सरकार। तो दोस्तों क्या है? संसदीय है, संसद में जाकर क्या करते हैं? संसद में जाकर या मंत्रिमंडल में जाकर लोग सारे बैठ जाते हैं। ठीक है, लोग सारे बैठ जाते हैं और उनमें से एक बंदा खड़ा होता है, वो लेक्चर देता है। ठीक है दोस्तों, उनमें से एक खड़ा होगा और वो दोस्तों लेक्चर देगा। ठीक है दोस्तों, वो लेक्चर देता है।
इस तरह से दोस्तों रिलेट करना है कि संसद में या मंत्रिमंडल में, जहाँ मंत्रियों का मंडल होता है वहाँ पर जाकर सब सारे मंत्री बैठ जाते हैं, उनमें से एक मंत्री खड़ा होता है और वो लेक्चर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों 7 नंबर, ये कह रहा है समवर्ती सूची। ये हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली है दोस्तों। कहाँ से समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब दोस्तों एक मतलब एक पियोन है, ठीक है दोस्तों, क्या एक चपरासी है। अब उसका मालिक आया, ठीक है, उसका मालिक आया, उसके पास वर्दी नहीं थी। अब उसने क्या करा कि मालिक मेरे पास वर्दी नहीं है, साहब मेरे पास वर्दी नहीं है, साहब, ये साहब मेरे पास, ठीक है, इस तरह से रिलेट करना है, साहब मेरे पास वर्दी नहीं है, वर्दी ला दो। तो क्या करा उसने? ऑस्ट्रेलिया से लिया। उसने मालिक ने क्या बोला? मालिक क्या बोला? ऑस्ट्रेलिया से लिया। लिया ये है, ठीक है दोस्तों, लिया। लिया वर्ड आ रहा है वो सिर्फ इनमें से एक ही में आ रहा है, जितने भी यहाँ से सारे दे रखे हैं। जैसे कनाडा है, कनाडा में लिया नहीं आ रहा, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। मालिक ने क्या कहा अपने नौकर से, चपरासी से, कि ऑस्ट्रेलिया से लिया, तू खुद लिया, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, तू लिया। उसने बोला साहब मेरे पास वर्दी नहीं है, साहब मेरे पास वर्दी नहीं है, वर्दी ला के दे दो। उसने बोला ऑस्ट्रेलिया से लिया, मैं तेरे पैसे दे रहा हूँ, लिया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 नंबर, ये कह रहा है संविधान संशोधन। दोस्तों संविधान संशोधन जो लिया गया है वो हमारा अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बात करते हैं, यहाँ पे ये है संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन कर लो, फ्री का है, संशोधन कर लो, ठीक है दोस्तों, संविधान में संशोधन कर लो यार, फ्री का है। संविधान संशोधन जो फ्री का है, उसमें कौन सा हमारा कुछ जा रहा है, वो तो फ्री का है, कर लो। अफ्रीका, फ्री का, अफ्रीका, फ्री का। संविधान संशोधन जो फ्री का है, कोई भी कर सकता है, तो कर लो यार, फ्री में हो रहा है। फ्री के लिए तो वैसे भी आदमी ज्यादा भागता है आगे पीछे, आपने देखा होगा, लाइन लग जाती है फ्री वालों के लिए। तो फ्रेंड पॉइंट नंबर है हमारा 9, ये कह रहा है मूल अधिकार। दोस्तों मूल अधिकार, दोस्तों अधिकार किसके पास होता है? आपको पता होगा अधिकार उसके पास होता है जो पावरफुल होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा सारे कंट्रियों में, यानी जितने भी कंट्री हैं सब में पावरफुल कौन है? देश। सारे जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो देश है हमारा वो है अमेरिका, जो सारे देशों पर राज करता है। इसे किंग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, किंग जिसे बोलते हैं। ये जो है अमेरिका जो है राजा, मतलब सारे देशों पर राज करता है अमेरिका दोस्तों, इसलिए इसका अधिकार है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी 10 नंबर पॉइंट है न्यायालय। अगर चाहे वो तो न्याय अपने खिलाफ कर, मतलब अपनी तरफ भी कर सकता है, दूसरे की तरफ भी कर सकता है न्याय। न्यायालय की व्यवस्था वो भी दोस्तों अमेरिका से ली गई है। अमेरिका का न्याय चलेगा, पूरे जितने भी देश, जितने भी कंट्रियां हैं, सारे देशों के ऊपर अमेरिका का न्याय चलेगा दोस्तों, ठीक है। क्या? अमेरिका, क्योंकि वो क्या है? किंग है। वो क्या है? एक किंग है दोस्तों। अमेरिका क्या है? किंग, मतलब सारे देशों का राजा है अमेरिका। तो दोस्तों उसी का तो अधिकार चलेगा, उसी का न्याय चलेगा, जो वो बोल देगा वो होगा। किसका? अमेरिका का। दोस्तों इस तरह से रिलेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 11 नंबर लिखा है निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान। निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, तो दोस्तों वहां का जो राष्ट्रपति है वही तो अधिकार करेगा, वही न्याय करेगा। उसी के हाथ में सारा अधिकार है, उसी के हाथ में सारा न्याय है। किसके? अमेरिका के राष्ट्रपति के, कि वो सब देश के साथ, मतलब किसी भी देश के साथ कैसे कर सकता है, मतलब कैसे किसी को अधिकार दिला सकता है, कैसे किसी को न्याय दिला सकता है। किसके हाथ में है? अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। यहाँ से 3 पॉइंट यहाँ से याद आपको हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अमेरिका कौन है? किंग, क्योंकि उसके पास सारे अधिकार हैं, उसके पास न्याय व्यवस्था है, उसके पास राष्ट्रपति है, क्योंकि जो अगर उस राष्ट्रपति ने बोल दिया, अमेरिका राष्ट्रपति ने, कि इस देश के साथ हमें हाथ मिला के मतलब दोस्ती करनी है, तो वो लोग करेंगे, मानना होगा उन लोगों को, यानी कि अमेरिका के लोगों को मानना होगा अगर वहां से बोल दिया उसने, क्योंकि उसके पास पावर है, अमेरिका के पास पावर है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में पावर है दोस्तों, कुछ भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको ये पूरा टॉपिक याद हो गया होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, संविधान के स्रोत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, एनटीपीसी के एग्जाम पूछे जा रहे हैं। अगर आपने 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक के एग्जाम का एनालिसिस किया होगा दोस्तों, मैं पर डे देख रहा हूँ कि वहाँ से जो लोग एग्जाम देने के बाद वहाँ से बच्चे निकलते हैं, दोस्त निकलते हैं, मेरे भाई बहन वहाँ से बताते हैं कि ये क्वेश्चन संविधान से पूछा गया, ये पूछा गया। तो दोस्तों उसी चीज़ को टारगेट करते हुए मैंने दोस्तों टॉपिक यहाँ से आज उठा लिया है, क्योंकि ग्रुप डी में आने के बहुत चांस है दोस्तों। हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि हिस्ट्री से है दोस्तों, संविधान से, हमारे पॉलिटी से। चलिए दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट आने वाली अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।